नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि जो शेयर मार्केट में आज बढ़त देखने को मिली हमें सेंसेक्स में 454 पॉइंट की और निफ्टी जो है वो 23,350 के लेवल पर हमको देखा। और आज के बाजार में हमको पावर सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के जो स्टॉक हैं काफी ज्यादा हमको बढ़ते हुए दिखाई दिए। आज के बाजार में हमको कैपिटल गुड्स, पीएसयू, टेलीकॉम, पावर, पीएसयू बैंक्स जो हुए उनमें हमको 1 से 2% की तेजी देखने को मिली। और जो बीएससी का मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें करीब हमको 1-1% की बढ़त देखने को मिली। आज के जो टॉप गेनर्स में रहे जैसे कोटक महिंद्रा बैंक हुआ, कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में आज हमको 10% की तेजी मिली देखने को मिली, जबकि जो विप्रो का शेयर है उसमें करीब हमें 7% की तेजी देखने को मिली। जो जोमेटो का शेयर है उसमें हमें करीब 7% की आज गिरावट देखने को मिली। तो इन सब कारणों को हम आज जानने की कोशिश करेंगे। जो ट्रंप अभी शपथ लेने वाले हैं तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर क्या पड़ेगा, इसका भी हम पूरा एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर एक जानकारी मिलती रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सुबह जैसे ही निफ्टी खुला मार्केट तो हमें मार्केट नीचे जाते हुए दिखाई दिया और 23,200 का लेवल हमें टूटते हुए दिखाई दिया। बस बट उसके बाद हमें काफी अच्छी रिकवरी दिखाई दी और निफ्टी जो है 23,350 के लेवल पर आता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद मार्केट उसी साइडवेज में चलता रहा और हमें जो मार्केट है 23,344 के करीब हमको बंद होते हुए दिखाई दिया, यानी हमें 23,350 पर मार्केट बंद होते हुए दिखाई दिया। उसके बाद बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आज हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली। उसका जो कारण था वो था कोटक महिंद्रा के बैंक में हमें 10% की उछाल देखने को मिली। तो जो निफ्टी बैंक है उसमें हमें करीब आज 1.67% की तेजी देखने को मिली। 810 पॉइंट आज बैंक निफ्टी चढ़ा। तो ये काफी अच्छी तेजी थी क्योंकि बैंक सेक्टर में आज अब हमको और ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बैंक सेक्टर में अभी हमको बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी। तो आगे जो रैली है, रैली निफ्टी में आएगी, वो जो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक हैं वो आगे की रैली को कंटिन्यू कर सकते हैं निफ्टी में। अब बात करते हैं ओवरऑल मार्केट की। तो ओवरऑल मार्केट में हमें सेंसेक्स 454 पॉइंट ऐड करते हुए दिखा। और अब ट्रंप जी की शपथ होने वाली तो उसकी भी बात करेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसके शेयर में हमको 9% की बढ़त देखने को मिली, जबकि जोमेटो के शेयर में हमको 7% गिरावट देखने को मिली। अब बात करते हैं इससे आगे की। तो जैसे एएसएमई एएसएमई सोलर होल्डिंग हुआ, एमआरएफ का जो शेयर हुआ वो अपने 52 वीक के लो को हिट करते हुए हमको दिखाई दी, जबकि बायोकॉन के शेयर में हमको एक साल का हाई देखने को मिला, यानी 52 वीक हाई बना दिया है बायोकॉन के शेयर ने। और जो बायोकॉन का शेयर है वो हमें 400 के करीब दिखाई देता है, जबकि जो एमआरएफ का शेयर है वो 1,12,000 रुपए के करीब पहुंच गया है, तो जो एक साल के लो पर आ चुका है। अब बात करते हैं इसके आगे की। तो इसके आगे हम देखेंगे कि जो ट्रम्प है उसके उनके आने का बाजार पे हमको क्या इम्पैक्ट देख सकता है। तो जो आज बाजार में जो आज ओवरऑल हमको मार्केट में बढ़त दिखाई दी, उसका जो मेन कारण था कि आज कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में हमको 10% उछाल देखने को मिली। ये उछाल हमको देखने को मिली क्योंकि जो कोटक महिंद्रा बैंक के जो शेयर है उसके जो रिजल्ट आए हैं, कंपनी के रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट काफी स्ट्रॉन्ग आए हैं Q3 में। और उसका जो जो लैंडिंग रेट है हमें उसमें 10% की उछाल देखने को मिली। दूसरा जो कारण रहा कि जो विप्रो है उसके हमें रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से बेहतर आते हुए दिखाई दिए। जो विप्रो के रिजल्ट आए हैं वो काफी अच्छे दिखाई देने को मिले हम इस क्वार्टर में। और क्वार्टर में जो रिजल्ट काफी अच्छे आए थे उस वजह से हमें जो विप्रो का शेयर है उसमें हमें 8% की तेजी देखने को मिली। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो विप्रो के शेयर हमें 305 के लेवल पर जाते हुए दिखाई दिया। जो विप्रो का प्रॉफिट है उसमें 24% की उछाल देखने को मिली हमें ईयर ऑन ईयर। तो जो उसका जो प्रॉफिट है 3,354 करोड़, जो रेवेन्यू है उसमें भी हमें 0.5% की उछाल देखने को मिली और जो रेवेन्यू है वो 22,000 करोड़ के करीब पहुंच गया है। कंपनी ने जो है डिविडेंड भी अनाउंस किया अपने शेयर होल्डर के लिए, जो 6 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया है। उसके बाद बात करते हैं अगले फैक्टर की। अगला जो फैक्टर है वो है जो स्टॉक मार्केट है वो वेट एंड वॉच के मोड में है, क्योंकि जो ग्लोबल क्यूज है यानी ग्लोबल जो समीकरण है वो हमें अभी अभी कॉशियस नजर आ रहे हैं और जो वॉलेटिलिटी है ग्लोबल मार्केट में वो जारी रह सकती है। तो ये भी देखने वाली बात होगी क्योंकि जो ट्रम्प शपथ लेने वाले हैं तो उसके बाद चीजें अनफोल्ड होंगी कि आगे होता क्या है। उसके बाद बात करें हम कोटक महिंद्रा बैंक की, तो कोटक महिंद्रा बैंक में हमें 9% की तेजी देखने को मिली। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो शेयर का प्राइस है वो आज हमें ऊपर खुलते हुए दिखाई दिया। उसके बाद जो शेयर है करीब 1900 के ऊपर ही ट्रेड करता रहा और लास्ट तक ट्रेड करता रहा। मार्केट में हमें जो कोटक महिंद्रा का शेयर है वो 9% की तेजी के साथ बंद होते हुए दिखाई दिया। उसके बाद बात करते हैं
कोटक महिंद्रा बैंक में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ उसमें 10% का हमें राइस देखने को मिला ईयर ऑन ईयर। इस वजह से जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसके शेयर में हमको 10% की रैली देखने को मिली। अब बात करते हैं दूसरे शेयर की। दूसरा जो शेयर है विप्रो का शेयर, विप्रो के शेयर में हमें 7% की तेजी देखने को मिली। ये इस कारण से क्योंकि जो इसके रिजल्ट आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर आए हैं, इस वजह से हमें विप्रो के शेयर में भी 7% की तेजी देखने को मिली। उसके बाद बात करते हैं सुप्रीम इंडस्ट्री की। सुप्रीम इंडस्ट्री के शेयर में हमें आज ज्यादा गिरावट देखने को मिली, 5% के करीब। ये इस कारण से हुआ कि कंपनी के प्रॉफिट में तो हमको ग्रोथ दिखाई देती है, बट जो रेवेन्यू है कंपनी का उसमें हमें -26% का गिरावट देखने को मिलती है। तो कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट हुई है, इस वजह से हमें शेयर के प्राइस में भी आज गिरावट देखने को मिली। तो मेन कारण यही था कि विप्रो का जो सुप्रीम इंडस्ट्री का जो शेयर है उसमें गिरावट का यही कारण था क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है। अगली जो बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करें, जो है कल्याण ज्वेलर्स से रिलेटेड। कल्याण ज्वेलर्स का जो शेयर गिर रहा है उसके पीछे जो न्यूज आई है, न्यूज के पीछे जो म्यूचुअल फंड एजेंसी है मोतीलाल ओसवाल, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसकी तरफ से ये न्यूज आई है कि जो मोतीलाल ओसवाल है उसने जो पैसे दी है, ब्रेवरी दी है मोतीलाल ओसवाल के मनी मैनेजर्स को, ताकि जो शेयर है उसको ऊपर बढ़ा सके। तो ये मार्केट में न्यूज आई है। उसके बाद जो मोतीलाल ओसवाल एएमसी है उसने काफी ज्यादा क्लेरिफिकेशन दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आगे देखते हैं कि चीजें अनफोल्ड क्या होती हैं। और जो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बोला गया है कि जो एलिगेशन लगाए हैं वो सारे बेसलेस हैं। तो अब देखते हैं कि आगे इस शेयर में होता क्या है, कल्याण ज्वेलर्स से और मोतीलाल ओसवाल एएमसी के बीच में क्या साठ गांठ है, इसके पीछे की स्टोरी क्या निकल के आती है, ये आगे जाके हमको पता चलेगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं आज कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में हमको 6% की तेजी देखने को मिली, जो क्लियरिफिकेशन दिया गया है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, उसकी वजह से आज हमें स्टॉक में करीब 6% की तेजी देखने को मिली। अब बात करते हैं जो कल्याण ज्वेलर्स में जो न्यूज आई है उसके पीछे आप देख सकते हैं जो मोतीलाल ओसवाल एजेंसी है, एएमसी एजेंसी, उसकी तरफ से क्लियरिफिकेशन किया गया है इन्वेस्टमेंट को लेकर जो कल्याण ज्वेलर्स में कंपनी ने बनाया गया है। उसके द्वारा जो एलिगेशन लगाया गया है फंड हाउस पर, वो है कि जो फंड मैनेजर है वो जो है इन्वॉल्व है ब्रेवरी केस में, कल्याण ज्वेलर्स से रिलेटेड है। तो इसको लेकर जो मोतीलाल ओसवाल एएमसी ने कहा है कि ये जो सारे इल्जाम है ये बेसलेस है, मेलिशियस है, डिफेमेटरी है और कंपनी की रेपुटेशन को खराब कर रहे हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं इस वजह से जो कल्याण ज्वेलर्स और मोतीलाल ओसवाल की जो शेयर है आज काफी ज्यादा फोकस में रहे मार्केट में। और जो मोतीलाल ओसवाल है वो भी कंपनी आज फोकस में रही। तो और जो अगली कंपनी है वो है जोमेटो। जोमेटो के शेयर में आज हमको 7% की तेजी गिरावट दिखाई दी। उसके पीछे जो मेन कारण है वो ये है कि हमें रेवेन्यू में तो बढ़त दिखाई देती है, बट उसके प्रॉफिट में हमें 57% का डिक्लाइन दिखता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। तो हमें इसके प्रॉफिट में ज्यादा कमी होती हुई दिखाई दी। रेवेन्यू में 64% की तेजी दिखाई दी है। इस वजह से जो शेयर है उसके शेयर में हमको आज गिरावट देखने को मिली। अगली जो न्यूज है वो है कि डोनाल्ड ट्रंप 2.0 यानी डोनाल्ड ट्रंप अब शपथ लेने वाले हैं। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के स्टॉक मार्केट पर, क्रूड ऑयल पर, गोल्ड पर। तो इस सारी चीज की हम चर्चा करेंगे कि जो ट्रंप जो शपथ लेने वाले हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा ग्रीन स्टॉक पर। ग्रीन स्टॉक ऐसे जो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, तो उन सारे जो शेयर है उन पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है क्योंकि जो ट्रंप है वो रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा हिंडर कर सकते हैं और फॉसिल फ्यूल फ्रेंडली स्टैंड ले सकते हैं, क्योंकि इससे जो यूएस की ऑयल कंपनी है उसको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, जैसे एक्सॉन मोबाइल। तो इस तरह के जो डिसीजन ले सकते हैं, इस वजह से जो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो स्टॉक है उन पे हमें काफी ज्यादा इम्पैक्ट दिख सकता है। उसके बाद बात करें डिफेंस स्टॉक की, तो डिफेंस स्टॉक में हमें एडवांटेज दिख सकता है और डिफेंस स्टॉक में हमें काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिल सकती है। डिफेंस स्टॉक में इसलिए ज्यादा बढ़त दिख सकती है क्योंकि जो डिमांड है डिफेंस सेक्टर के इक्विपमेंट को लेकर वो काफी ज्यादा हाई रहेगी। टेक एनेबल्ड डिफेंस स्टॉक हमको ज्यादा भागते हुए दिखाई दे सकते हैं अभी शॉर्ट टर्म में। तो जो डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक है उनमें हमें काफी ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा है और आगे जाके ये काफी अच्छा करेंगे, जैसे ड्रोन हुआ, एरोस्पेस कंपनियां हुआ, ये काफी अच्छा करेंगे। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो होगा कि जो प्रेशर रहेगा, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां जो एक्सपोर्ट करती हैं बाहर के देशों, उसमें हमें काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है क्योंकि जो ट्रंप आए हैं अभी ट्रैफिक लगाएंगे, जो कंपनियां आने वाली है नए नए टैक्स लगा सकते हैं। तो उस वजह से हमें जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां उनमें काफी ज्यादा प्रेशर दिख सकता है। जबकि जो फिनटेक स्टॉक है उनमें हमें काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि जो इमिग्रेंट पॉलिसीज हैं तो इसमें जो बदलाव होगा, जैसे इंडिया इंडिया हुआ, सिंगापुर हुआ, साउथ कोरिया हुआ, तो इन कंपनियों में हमें जो
फिनटेक कंपनियां शिफ्ट होती हुई दिखाई दे सकती हैं, जिससे जो फिनटेक कंपनी उनको काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो इन्वेस्टर जो है उनको काफी अलर्ट किया गया कि जब भी मोमेंटम दिखता है फिनटेक स्टॉक में तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके बाद जो अगला इम्पैक्ट होगा वो फिनटेक स्टॉक पर होगा, जिस वजह से स्टॉक बढ़ सकते हैं। अगला जो अपॉर्चुनिटी हो सकती है वो हो सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल स्टॉक में। जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे के स्टॉक है उनमें काफी ज्यादा हमको डिमांड देखने मिल सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रांसपोर्टेशन में, लॉजिस्टिक्स में, और स्पेशली रेल स्टॉक में हमें काफी ज्यादा डिमांड देखने को मिल सकती है। तो जो इन्वेस्टर है उनको नियर टर्म में जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं और जो कंपनियां उन पर फोकस करना चाहिए इन्वेस्टमेंट को लेकर, क्योंकि ये काफी ज्यादा फ्यूचर में काफी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है क्रूड ऑयल। जो क्रूड ऑयल है वो क्रूड ऑयल जो है उसको ग्रीन गोल्ड कहा जाता, ग्रीन ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। तो उस वजह से जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइस में भी हमको और ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि हमें रसिया पर और ज्यादा डिमांड देखने सेंसस देखने को मिल सकते हैं। इस वजह से जो क्रूड ऑयल है उसमें हमें और तेजी देखने को मिल सकती है, और जो यूएस डॉलर है वो कमोडिटी के प्राइस के अगेंस्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। तो आज की मार्केट का हालचाल आप देख सकते हैं कि जैसे निफ्टी हुआ उसमें आज हमको 0.61% की तेजी मिली देखने को मिली। निफ्टी 100 में 0.51 की तेजी देखने को मिली, और निफ्टी 100 में हमको 0.91 की तेजी देखने को मिली। तो आज सारे स्टॉक हमको ग्रीन ग्रीन जोन में दिखाई दिए, और सारे जो इंडाइसेस हैं उसमें हमको आज काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिली। उसके बाद बात करें मार्केट ब्रेड्थ की, तो मार्केट में आज जो बढ़ने वाले शेयर थे उसमें कोटक महिंद्रा आज टॉप गेनर रहा, विप्रो टॉप गेनर रहा, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एनटीपीसी आज के हमको टॉप गेनर बनते हुए दिखाई दी। जबकि जो आज के टॉप लूजर्स थे उसमें हुआ एसबीआई लाइफ हुआ, ट्रेंट हुआ, श्रीराम फाइनेंस हुआ, और एचडीएफसी लाइफ में आज हमको काफी गिरावट देखने को मिली। और जो एसबीआई लाइफ और ट्रेंट है उसमें हमें और ज्यादा अभी गिरावट देखने को मिल सकती है। उसके बाद बात करें मार्केट ब्रेड्थ की, तो मार्केट में आज जो बढ़ने वाले शेयर थे वो 1800 के करीब थे, जो गिरने वाले शेयर थे वो हमें 1050 शेयर के करीब दिखाई देते हैं। तो आज की मार्केट का हालचाल ये था। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर एक जानकारी मिलती रहे। इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड और स्टॉक से रिलेटेड डिटेल एनालिसिस आपको इस चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।